7 मुहर्रम को हुसैन पे पानी बंद हुआ। बातचीत करते करते आशूरा की रात आ जाती है। अब तवज्जो दीजिएगा, सुबह को जंग के तरीके शुरू होते हैं। सबसे पहला तीर जिसने हुसैन की तरफ चलाया उसका नाम अमर इब्ने साद था। उसने कहा, लोगों यजीद के दरबार में गवाही देना कि सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। क़ज़ा व क़द्र के मालिक ने कहा, बदबख्त, एक तू है कि तूने हुसैन की तरफ तीर चलाया। एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हर आने वाला तीर अपने सीने पे रोक रहा था। क्या इनकलाबात है जमाने के। जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। बाप है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो। मैदान उहुद में जब तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे रोक रहे थे। नबी ने उनसे फरमाया, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, ए साद तुम तीर चलाओ, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। ऐ शिवपुर वालों, तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा। हुसैन के पहले गुलाम आगे बढ़ते हैं। हजरत जहीर ने जामे शहादत नोश किया। हुसैन के दोस्त आगे बढ़ते हैं। हजरत मुस्लिम इब्ने औसजा ने जामे शहादत नोश किया। वहीं करबला शरीफ से थोड़ी दूरी पर एक कबीला आबाद था जिसे बनु कल्ब का कबीला कहते थे। उस कबीले में एक बड़ी हसीन व जमील औरत थी। उसकी शादी होती है, उसके यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा बड़ा खूबसूरत था। उस बच्चे के पैदा होने के कुछ दिन के बाद में उसके बाप का साया सर से उठ गया। बच्चा यतीम हो जाता है। बाप का साया उस बच्चे के सर पर नहीं है। माँ ने इद्दत की। इद्दत के बाद दूसरे निकाह का पैगाम आया कि तू दूसरी शादी कर ले। उसने ये कह के इनकार कर दिया कि मैं अपने बच्चे पे सौतेले बाप का साया नहीं पड़ने दूंगी। लोगों ने कहा, फिर इस बच्चे की परवरिश कैसे करेगी? कहा कि मैं मेहनत करूंगी, अपने बेटे को पालूंगी, मजदूरी करूंगी, अपने बेटे को पालूंगी। वो बच्चा जवान होता है। उसकी शादी के लिए उसकी माँ सोचती है कि कोई नेक स्वाले दुल्हन मिल जाए, नेक स्वालेहा दुल्हन मिल जाए। उसके लिए बेहतरीन दुल्हन तलाश की और उसका निकाह हो जाता है। ऐ शिवपुर वालों, आज 17 दिन हुए हैं उस नौजवान की शादी को। वो घर में आता है, माँ को रोते हुए देखा। रोते हुए माँ को जब देखा तो तड़प गया बेटा। बेटा बड़ा फर्मा बरदार था। कहता है, ऐ मेरी माँ, आज तू रो क्यों रही है? क्या मेरी बीबी ने तुझको खाना नहीं दिया? क्या मेरी बीबी ने तुझको पानी नहीं दिया? क्या मेरी बीबी तेरी फर्मा बरदार नहीं है? आज तेरी आंखों में आंसू कैसे? तब माँ ने रोते हुए कहा, बेटा आ मेरे पास में बैठ, आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बेटा कहता है, माँ कैसी बात? कहा, बेटा जब तू पैदा हुआ था तेरे बाप का साया तेरे सर से उड़ गया था। बेटे इद्दत के बाद मेरे पास दूसरे निकाह के पैगाम आए थे, लेकिन मैंने तेरी वजह से दूसरा निकाह नहीं किया, कहीं मेरे बेटे के ऊपर सौतेले बाप का साया न पड़ जाए। ऐ मेरे बेटे, मैंने रात की नींद खराब करके तुझको पाला, मैंने दिन का चैन खराब करके तुझको पाला। तू रात में पेशाब कर देता बेटा तो मैंने तुझे सूखे में सुलाया और खुद गीले में सो गई। ऐ मेरे लाल, मैंने बड़ी परेशानियां उठा करके तुझको पाला है। आज उन परेशानियों के जो एहसान मैंने तेरे साथ में किए हैं, आज उन एहसानों के बदला चुकाने का वक्त आ गया। आज उन एहसानों के बदला पूरा करने का वक्त आ गया। बेटा कहता है, माँ बात तो बता क्या है? माँ ने कहा, मेरे लाल, करबला के मैदान में यजीद 22,000 यजीदियों ने इमाम हुसैन को घेर लिया है। बेटे मैं चाहती हूँ कि तू हुसैन की अजमत पे जामे शहादत नोश कर ले। तू जा और हुसैन की अजमत पे जामे शहादत नोश कर ले। वो बेटा फर्मा बरदार था। कहता है, मेरी माँ, मेरा रब गवाह है, मुझे इस वाक़े का इल्म नहीं था। अगर मुझे पता होता तो ये सारी बात बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं जाऊंगा और हुसैन की अजमत पे जान दूंगा। बेटा माँ से कहता है, मेरी माँ, क्या मुझे थोड़ी मोहलत मिल सकती है? माँ ने कहा, किस लिए? कहा, माँ वो जो 17 दिन पहले मेरे निकाह में आई है, मैं अपनी बीबी से 2 बातें तो कर लूं। जिसकी मेहंदी के रंग का भी फीका तक नहीं पड़ा है, जिसके हाथ की मेहंदी का रंग अभी फीका नहीं पड़ा, मैं अपनी बीबी से 2 बातें तो कर लूं। माँ ने कहा, बेटा कहीं ऐसा ना हो बीबी की मोहब्बत में रुक जाए कदम, कहीं ऐसा ना हो बीबी की मोहब्बत की जंजीर तेरे कदमों में पड़ जाए। वो बेटा कैसा फर्मा बरदार था। कहता है, ऐ मेरी माँ,
जिस दिल में नबी की मोहब्बत समाई हुई हो उस दिल में किसी और की मोहब्बत जगह नहीं ले सकती। मैं अपनी बीवी से दो बातें करके आता हूँ। बेटा जैसे ही अंदर गया उसने अपनी बीबी को सलाम किया, बीबी ने सलाम का जवाब दिया। उसके बाद बेटा कहता है, शौहर उसका कहता है और उस बेवा औरत का बेटा कहता है, क्या कहता है, ऐ मेरी शरीके हयात, तुम्हें मैं इजाजत देता हूँ, तुम चाहो तो मेरी माँ के पास रहो या चाहो तो अपने माँ बाप के पास चली जाओ, और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ। बीबी ने जब इतना सुना, 17 दिन जिसके शादी को हुए हो, जब वो डिवोर्स की बात सुने, जब वो तलाक की बात सुने, बताओ उसके दिल पे क्या बीतेगी। उसने आंखों में आंसू भर के कहा, मेरे शौहर मेरी गलती क्या है, क्या मैं तुम्हारी माँ का कहना नहीं मानती, क्या मैं तुम्हारी माँ की फर्मा बरदार नहीं, क्या मैं तुम्हारी माँ को खाने पीने के सामान देने में किसी चीज में जो है मैं सुस्ती बरतती हूँ। कहा नहीं मेरी बीबी तू बहुत अच्छी है, तू बड़ी फर्मा बरदार है। कहा फिर मेरे शौहर ये बात क्यों आई, तो वो शौहर कहता है, मेरी बीबी मैं जा रहा हूँ करबला के मैदान में हुसैन की अजमत पे जान देने के लिए, ऐ मेरी शरीके हयात, इसलिए मैं तुमसे ये एक कहने के लिए आया हूँ, आज के बाद तुम अपने शौहर का चेहरा नहीं देखोगी। बीबी ने आंसू पोंछते हुए कहा, वाह मेरे शौहर, आज से 17 दिन पहले तुमने जो मुझसे वादा किया था उस वादे को तुमने यहीं पर तोड़ दिया। तुमने कहा था तू दुनिया में भी मेरी बीबी है और जन्नत में भी मैं तुझको अपने साथ लेकर के जाऊंगा। ए मेरे शौहर, मैंने बाप का आंगन छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने माँ की ममता छोड़ी तुम्हारे लिए, मैंने भाइयों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, मैंने बहनों का साथ छोड़ा तुम्हारे लिए, आज तुम ऐसी बात कर रहे हो। ए मेरे शौहर, तुम करबला के मैदान में जा रहे हो, तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और दुनिया की औरतों को बताऊंगी कि हुसैन की अजमत पर जान देने के लिए जहां मर्द पीछे नहीं हटते हैं वहां औरतें भी पीछे नहीं हटती हैं। वो भी आई और उसकी माँ भी आई और वो बेटा भी करबला के मैदान में आया। माँ ने हुसैन से रोते हुए कहा, मेरे आका ये मेरा एक ही बेटा है, जब ये पैदा हुआ था इसके बाप का साया इसके सर से उठ गया था, मैंने बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद में अपने इस बेटे को मैंने पाला है। मेरे आका मेरे इस बेटे को कबूल फरमाए और इसे मैदान करबला में जाने की इजाजत दे दें। हुसैन उसको मैदान करबला भेजते हैं। वो बहादुर आया और आकर के बड़ी बहादुरी के साथ में जंग लड़ता है और फिर वापस आके माँ से कहता है, माँ तू मेरी बहादुरी से खुश है, ऐ मेरी माँ क्या तू मेरी बहादुरी से राजी है। माँ से कहता है, माँ अगर पानी के चंद कतरे मिल जाते तो फिर तू मेरी बहादुरी के और जौहर देखती। माँ ने कहा, बेटा मुझे खुशी तो है तेरी बहादुरी देख करके, लेकिन मुकम्मल खुशी मुझे उस वक्त हासिल होगी जब तू हुसैन की अजमत पे गर्दन कटाएगा और तू हुसैन की अजमत पे जामे शहादत नोश करेगा। बेटा आया और आकर के वो बहादुरी के जौहर दिखाता है। यजीदियों ने उसके सर को कलम किया और इमाम हुसैन की तरफ उसके सर को फेंका। हुसैन ने उसके सर को उठाया और माँ को दे दिया है। नौजवानों जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो, माँ के सामने जवान बेटे का सर है, माँ के हाथों में जवान बेटे का सर है, लड़खड़ाई नहीं, रोई नहीं, बेटे की पेशानी को बोसा दे के कहती है, मेरे लाल आज तूने अपनी माँ के दूध का हक अदा कर दिया है, आज तेरी माँ से राजी हो गई है, मुझे मुकम्मल खुशी मिल गई है। ये है मैदान करबला। अमर इब्न साद ने ऐलान करके कहा, लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान करवा रहे हैं, गुलामों को कुर्बान करवा रहे हैं, इसलिए यजीद की बैअत नहीं